हेलो गाइज, आज मैं आप लोग को बिहार एएडीओ एग्ज़ाम के जीएस पेपर 2 के लिए सेट प्रैक्टिस कराऊंगा। यह पेपर आपको सीजीएल 4, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। कारण, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल न हो। यह बात सही है कि सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब टोटल काइनेटिक ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh। ये क्या होता है? ये हमेशा संरक्षित रहेगा। कब? जब यह अवमंदक बल कार्य न कर रहा हो तब। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। सही बात है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम के अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होता है। डी ऑप्शन कहता है ए अनुदैर्ध्य तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग सदैव अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग सदैव अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसलिए ऑप्शन सेकेंड का डी ये क्या है? गलत है। पूर्ण कृषिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह अपने ऊपर आपतित सभी किरणों को परावर्तित कर देती है। बी ऑप्शन है। मतलब इसकी अवशोषक क्षमता 1 होती है। यह खराब उत्सर्जक होता है। इसकी उत्सर्जन शून्य होती है। इसकी अवशोषक क्षमता 1 होती है। फोर क्वेश्चन नंबर, व्यक्तिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, वन विक्षेपण। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको हम इम्पोर्टेंस बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन ए VVI लगा लीजिएगा। व्यक्तिकरण किसके लिए होता है? साबुन के बुलबुले का रंग एक पकड़ लीजिए, सब पकड़ा जाएगा। प्रकीर्णन देख लीजिए, प्रकीर्णन किसके लिए? आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण, तब सी के 4 हो जाएगा। ए के 1 और सी के 4, तो ऑप्शन से पकड़ लीजिए ए के 1 सी के 4। तो ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन पकड़ा जा सकता है। तो विवर्तन के देख लीजिए। विवर्तन के क्या हो गया? प्रकाश के किनारों का मुड़ना। विवर्तन के प्रकाश के किनारों को मुड़ना। प्रकीर्णन हो गया आपका आकाश का नीला रंग। वन विक्षेपण क्या हो गया? तो इंद्रधनुष का बनना। अगला, पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पी अर्धचालक 2 प्रकार के, एक पी प्रकार और एन प्रकार के होते हैं। तो पी प्रकार के बारे में कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही बात है। इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। यह विद्युत रूप से धनावेशित होता है। इसमें फर्मी स्तर चालन बैंड के निकट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये गलत बात है। क्या है कि इसमें त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। यह सही बात है। क्या है कि पी अर्धचालक होता है, उसमें त्रिसंयोजी अर्धचालक होता है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में 5 संयोजी अर्धचालक का प्रयोग होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रम को सही ढंग से समझाया जाता है? तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है और सदैव इसमें लैटरल होता है। लैटरल किसको कहते हैं? मतलब बायां के जस्ट भाग दायां उल्टा। जो बायां है वो इधर लैटरल में दायां में जाएगा और जो दायां है वो बायां में आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने
प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रम को सही ढंग से समझाता है। प्रतिबिंब का ऊपरी भाग निचला और निचला भाग ऊपरी दिखाई देता है। प्रतिबिंब का बायां भाग और दायां भाग बायां दिखाई देता है। यही ऑप्शन बी मान ली होगा। नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डी ऑप्शन, ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, स्थितिक बल, ये जो होते हैं ये व्युत्क्रम बल के नियम के पालन करते हैं, जबकि नाभिकीय बल इसका पालन नहीं करते हैं। ठीक लगा दे। एस्प्रिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित हैं। कारण मॉर्फिन और हेरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं। दोनों ऑप्शन सही है। और ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोलाइड, सबसे पहला चीज कि कोलाइड विलयन है क्या? कोलाइड विलयन एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये सी ऑप्शन सीधा देख लीजिए, क्या है कि पहला जो बोलता है कि ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, सही बात है। ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं, सही बात है। ये एक समांगी मिश्रण होते हैं, नहीं, ये एक विषमांगी मिश्रण है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन 10। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। टेफ्लॉन का क्या होगा? टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिन 4 नंबर। नाइलॉन के कोप्रेलैक्टम। प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर के जानते हैं आइसोप्रीन। नियोप्रीन के क्या हो गया? नियोप्रीन के आपका क्लोरोपिन। सभी लवण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? यह कथन पूर्णतः सत्य है, गलत बात है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार उदासीन होते हैं, बट प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार प्रबल अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी सही है। यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल रहेगा तो मिलकर क्या बनाएगा? क्षार बनाएगा। तो ये भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, ये सही है। द्रव्यमान अदिश राशि और जबकि भार सदिश राशि है। ऑप्शन 3 सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन केवल 2 और 3। यहाँ से ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा, और उससे क्या होगा कि जैसे देख लीजिए, आपको ये अवतल दर्पण है, ये CF, तो
प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, ये छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा और छोटा। हैबर प्रक्रम में निम्नलिखित द्वारा अमोनिया के उत्पाद के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है। तो हैबर प्रक्रम क्या होता है, निम्न ताप और उच्च दाब होता है। दिए गए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दिए गए यौगिकों के लिए उनकी अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे ए क्या है, तो यहाँ पर हैलोजन ग्रुप है, ग्रुप 17 दिया हुआ है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको सजाना है। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे बेसी अधिक होता है, बट यहाँ पर हमको एसिडिटी के बारे में बात कर रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, सबसे बेसी आयोडीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद इसका। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है। तो ये तो जानते हैं कि थाइमस ग्रंथि जो होता है वह युवा अवस्था तक, जन्म से लेकर युवा अवस्था तक चलता है, रहता है। समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो समसूत्री विभाजन, इसके परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। सही बात है कि समसूत्री विभाजन में 2 संतति कोशिकाएं बनती है, जबकि अर्धसूत्री में 4 कोशिकाएं बनती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं के समान होती है, ये भी सही है। यह युग्मकों के निर्माण में सहायक होता है, यह गलत बात है, क्या कि गैमेट्स के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन भाग लेते हैं, समसूत्री विभाजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है। तो लाइपेज द्वारा वसा का टाइग्लिसराइड में टूटना, पीत लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण, मिसेल का निर्माण, काइलोमाइक्रोन का लसिका वाहिकाओं में प्रवेश। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर पीत लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण होगा। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार यहाँ पर है कि युग्मकों के निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथों के रूप में कार्य करता है। तो सब जानते हैं कि अग्नाशय जो होता है वो एक मिश्रित ग्रंथि होता है, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होते हैं। प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, तो संवाहक के रूप में करते हैं। अधिक प्रतास्थ द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स का मुख्य कार्य क्या है। तो ग्लूकोकार्टिकाइड्स का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन बी देख लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियम सूजनरोधी और प्रतिक्रियाओं द्वारा तनाव प्रतिक्रिया करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है। संघ एनलेडा उटागुहा नहीं, संघ आर्थ्रोपोडा जल संवहन स्वतंत्र, संघ मोलास्का मेटामेरिक खंडी भवन, डी संघ ग्राइडोमेटा, और ये सिमेट्रिकल। ये आपका ये रेडिकल है, यही होगा ऑप्शन डी। जैव प्रौद्योगिकी हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धि पाई जाती है, सही बात है। बी, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की स्थानिकता होती है। भारत में 4 हॉटस्पॉट है, हम भारत में 4, पश्चिमी घाट, हिमालय, सुंडालैंड और एक अंडमान क्षेत्र। जबकि तो यहाँ पर ए हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो पाए जाते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि हॉट स्पॉट जो क्षेत्र हैं वो समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीपीसी किसके लिए होता है। तो सीपीसी हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत का क्षय करता है। अब देखिए पारा का कारण मिनीमाता रोग होता है। तो ऑप्शन डी देख लीजिए, डी के 3, तो डी के 3 देख लीजिए, डी के 3, और देखिए क्या है बी के 4, तो बी के 4, तो ऑप्शन बी होगा। तो ए के क्या होगा, ए के 2 सल्फर डाइऑक्साइड के अम्ल वर्षा के लिए होता है।
नाइट्रेट और फास्फेट क्या है, सुपोषण के लिए होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो यह CO2 के लिए होता है। तो CO2 के लिए देखिए, तो CO2 से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में हुआ था। हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है, डप ध्वनि अर्ध चंद्र वाल्व के बंद होने पर अनुशीतलन या फिर अनुशीतलन के आरंभ से होता है। मतलब जब क्या होता है कि जब दायां आली से बायां आली के बीच में जो होता है, उसी प्रक्रिया में अनुशीतलन की प्रक्रिया होती है और उसी समय वह डप आवाज़ करता है। खाद्य परिरक्षण के रूप में सर्विक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होता है, तो खाद्य परिरक्षण में जीवाणु और कवक दोनों के लिए प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक जैसे फाइल मैनेजमेंट ये भी है, बी प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी है, मेमोरी मैनेजमेंट ये भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 में चांद मिशन के लिए चुना, तो स्टारशिप को चुना था। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक के हैं, तो इसके लिए मनोज कुमार झा। ये भी VI क्वेश्चन है बिहार SSC के लिए। 3 सितंबर 2025 के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST की कौन सी बैठक हुई, तो GST की 56वीं बैठक हुई थी। 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की मंजूरी दी थी, तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना होता। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADER द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के हैं, तो चंद्रबाबू नायडू हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे सर्जियो उगोर को होगा। IMF के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो IMF के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को किया गया है अभी। और 60वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन में कौन करेंगे, तो संसदीय सम्मेलन है, तो संसदीय सम्मेलन आपको भारत के हैं, तो ओम बिरला अध्यक्ष हैं, तो ओम बिरला जाएंगे। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया, तो विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में किया गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। यह VI क्वेश्चन है। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है, तो श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार की है। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, 20%, जो कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया था, उसको 2025 में 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मेनका विश्वकर्मा ने जीती। इनका संबंध किस राज्य से, तो इनका संबंध राजस्थान से है। इंडिया गठबंधन में उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो बी सुदर्शन रेड्डी को किया था, और BJP CP राधाकृष्णन, तभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी हैं। हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर आपका बिरला परिवार, पहला अंबानी है। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, तो बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। पाटलिपुत्र का कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में तृतीय की जो अशोक के समय में किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो भारतीय संशोधन में लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो
1 और 2 दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीसरी पीढ़ी में औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? एक तीसरी पीढ़ी में औद्योगिक सुधार में सम्मिलित है तो ई बीज प्रोजेक्ट, स्किल विकास, मेक इन इंडिया, उपरोक्त सभी होगा। भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 18.12% है।